नमस्कार। कभी सोचा है कि ज्ञान का पूरा खजाना कभी-कभी सिर्फ एक पन्ने में छिपा हो सकता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक पुरानी मेडिकल किताब का बस एक पन्ना उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या राज छुपे हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए इस सवाल के साथ अपनी ये पड़ताल शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये एक मामूली से दिखने वाला पन्ना हमारे शरीर के बारे में ऐसे कौन से राज खुलता है जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये रहा वो पन्ना जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, पहली नजर में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इतने सारे शब्द, पर घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे एक साथ स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे और इसके हर हिस्से का मतलब जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? किसी भी चीज को समझने का सबसे पहला कदम होता है उसका नाम, उसका टाइटल। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के शीर्षक को ही देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। तो शीर्षक है प्राण व स्रोतस की व्याधियों का परिचय। अब ये प्राण व स्रोतस आखिर है क्या? मानता हूं शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही दिलचस्प है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, प्राण व स्रोतस का सीधा सा मतलब है हमारे शरीर के वो रास्ते, वो चैनल्स जो प्राण यानी हमारी सांसों को, हमारी जीवन ऊर्जा को अंदर ले जाते हैं। और आसान भाषा में कहें तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र। है ना सिंपल? बस अब जब हम ये समझ गए हैं तो यकीन मानिए आगे की बातें और भी आसान लगने लगेंगी। अच्छा, तो अब हमें टॉपिक तो पता चल गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगला सवाल ये है कि ये चैप्टर आखिर इसके अंदर किन किन बीमारियों और समस्याओं के बारे में बात करता है। चलिए देखते हैं। तो इस लिस्ट में कुछ तो बहुत जानी पहचानी चीजें हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, खांसी और अरे यहाँ तक कि हिचकी भी। ये सब तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है ना? लेकिन साथ ही ये सामान्य जुकाम से लेकर टीबी जैसी गंभीर बीमारियों को भी कवर करता है। मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये टेक्स्ट सिर्फ बीमारियों के नाम गिनाकर नहीं छोड़ देता, ये एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान देता है। पहला स्टेप, बीमारी को समझो। दूसरा स्टेप, सही खान पान मतलब डाइट से उसे मैनेज करो। और तीसरा स्टेप, इलाज के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन्हें जानो। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक कंप्लीट अप्रोच है। अब हम आते हैं इस पन्ने के सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे हैरान करने वाले आइडिया पर। यहाँ एक ऐसा कनेक्शन बताया गया है जो आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत बहुत जरूरी माना जाता है। सच कहूं तो यही इस पन्ने का असली खजाना है। जरा इस एक लाइन पर ध्यान दीजिए। ये टेक्स्ट साफ साफ कहता है कि सांस से जुड़ी बीमारियों में सिर्फ फेफड़ों की समस्याएं नहीं आती, बल्कि दिल से जुड़ी समस्याएं भी शामिल होती हैं। एक मिनट रुककर सोचिए, ये कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये दो बिल्कुल अलग अलग समझे जाने वाले सिस्टम्स को एक साथ जोड़ रहा है। मतलब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उसका असर सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रहेगा, वो दिल पर भी दिखाई देगा। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है, नहीं? ये बताता है कि ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही टीम का हिस्सा हैं। एक में गड़बड़ी हुई तो उसका असर सीधे सीधे दूसरे पर पड़ता। तो इस पूरी पड़ताल के बाद इस एक पन्ने से हमें सबसे जरूरी क्या सीखने को मिला? वो एक बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए इसे समेटते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि ये प्राचीन ज्ञान हमारे शरीर को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता। ये हमें सिखाता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा हार्ट सिस्टम ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक की सेहत दूसरे की सेहत पर पूरी तरह निर्भर करती है। ये दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर हम सब अपने शरीर को इसी नजरिए से देखने लगें, एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी व्यवस्था की तरह, तो सेहत और बीमारी को लेकर हमारी सोच, हमारा अप्रोच कैसे बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।